दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी का विलय बसपा में करने को तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये मैं नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान सामने आया है जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं मायावती जी से मिलने को तैयार हूँ। मैं अपनी पार्टी का विलय बसपा में भी करने को तैयार हूँ। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इस समय, और इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है इस वीडियो को लेकर। क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी का विलय बसपा में कर देंगे? चंद्रशेखर आज़ाद ने न सिर्फ अपनी पार्टी का विलय करने की बात कही है, बल्कि उन्होंने एक शर्त भी रखी है। दोस्तों पिछले दिनों आपको याद होगा, चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी से मुलाकात करने की बातें कह रहे थे कि मैं मायावती से मुलाकात करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद की मायावती जी से कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। कोशिश इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हुई, आपने सुना होगा, कई बार फ़ोन भी मिलाया गया। अब फ़ोन कहाँ मिलाया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई बार ऐसे दावे किए गए कि बीएसपी ऑफिस में चंद्रशेखर आज़ाद ने फ़ोन मिलाया, लेकिन मायावती जी से उनकी बात नहीं हो पाई। मुलाकात करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद बेताब दिख रहे थे। अब इस बीच उनका एक ऑडियो बड़ा तेज़ी से वायरल है, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी का विलय बसपा में करने को तैयार हूँ, बशर्ते एक शर्त भी रख दी गई। देखिए ज़रा। प्रयास करना, मैंने तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला चिल्ला के बता के दूंगा सबको। जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? ऐसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो बता। राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए? एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इस पे भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं, हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा, और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुरा भला कह के। भूल दो जाओ, कौड़ी गाय, पर्सनल सब भूल जाओ। इस 2 वोट, एक मिनट सुन लेना पहले, इस पर 2 वोट नहीं है, ठीक है? तो देखा दोस्तों, आपने सुना गौर से इस वीडियो को। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये जो आवाज़ है वो चंद्रशेखर आज़ाद की है, और एक लड़की इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है उनके साथ, रोहिणी घावरी। रोहिणी घावरी नाम की लड़की ने इसमें साफ तौर से ये दावा किया है कि वो मायावती जी से चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात कराएगी, सीक्रेट मीटिंग कराएगी, जिससे एएसपी का विलय बसपा में हो जाए। जब दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी तो बहुजन समाज मजबूत हो जाएगा। इस वीडियो में दोनों इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं मैं विलय तो कर दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर बहन जी इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करें तो ये अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। वहीं रोहिणी घावरी नाम की लड़की ने इस वीडियो में कहा है कि उत्तराधिकारी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष दोस्तों, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है, उत्तराधिकारी क्या होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है पार्टी का, जिसके हाथ में पूरी पार्टी की कमान होती है। आप यूँ समझ लीजिए कि उत्तराधिकारी से बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है किसी पार्टी का। तो यहाँ पर रोहिणी घावरी नाम की लड़की कह रही है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें तो कैसा रहेगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं वो भी मंजूर है, मैं राज़ी हूँ, मैं अपनी पार्टी का विलय बसपा में करने के लिए तैयार हूँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी का विलय बसपा में करने के लिए तैयार हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या बीएसपी के नेता इसके लिए तैयार हैं, और क्या चंद्रशेखर आज़ाद की ये शर्त वो कबूल करेंगे, ये शर्त वो मानेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो एएसपी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, दोनों का रंग नीला है। दोनों बाबा साहेब कांशीराम जी के विचारों पर चलने की बातें कर रहे हैं, और दोनों के समर्थक लगभग एक ही हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि एएसपी का समर्थक वही है जो पहले बसपा का
समर्थक था। जो लोग मायावती जी से नाराज़ हैं, उनकी कार्यशैली से नाराज़ हैं, वो लोग एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद अब सांसद बन चुके हैं। इस वीडियो में वो भी ये कह रहे हैं कि मैं अब ऐसे पोजीशन में आ चुका हूँ कि मैं बार्गेनिंग कर सकता हूँ। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नहीं बनाया है। खुद वो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी शर्त क्या चंद्रशेखर आज़ाद की वो मानेंगी? चंद्रशेखर आज़ाद अगर छोटी शर्त रखते तो हो सकता था भविष्य में ये बात मान ली जाती। अगर वो कहते कि मुझे किसी मंडल का कोऑर्डिनेटर बना दो, अध्यक्ष बना दो, किसी प्रदेश अध्यक्ष बना दो, तो हो सकता था एक बार के लिए पार्टी सुप्रीमो सोचती। लेकिन उत्तराधिकारी की बात चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ कह रहे हैं। कहा जा रहा है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर दी है। और आपको बताएं तो जो बहुजन समाज है इस समय यही कह रहा है कि दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत सारे समर्थक ये कह रहे हैं कि अब दोनों को आ जाना चाहिए। बहुजन समाज के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, उनकी राय है कि अगर दोनों पार्टियां एक में हो जाएं तो हमारा समाज और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों ये मत भूलिए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। जहां एएसपी लड़ रही है वहां बीएसपी, जहां बीएसपी लड़ रही है वहां एएसपी ने भी कैंडिडेट उतारे हैं। तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ वोट तो प्रभावित होगा ही। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव है। 2027 में 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव आपने देख लिया, सारे सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, एक भी सीट बीएसपी ने नहीं जीती है। सच्चाई तो यही है, आंकड़े नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए, वोट परसेंटेज भी कम हो रहा है। तो क्या 27 से पहले वाकई चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी का विलय कर देंगे? क्या वाकई बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद की इस भारी भरकम शर्त को मान लेंगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। कहा यह जा रहा है कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये पुराना ऑडियो है, ये पुराना ऑडियो है। कहा जा रहा है ये बात पुरानी हो गई, अब इसको लेकर पहल कौन करेगा, पहल करने वाला कौन है, मध्यस्थता कौन कराएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी से मिलना चाहें तो फिर कौन है वो शख्स जो उनसे मिलवा देगा? यहाँ रोहिणी गावरी नाम की लड़की ने ये दावा किया कि वो मायावती जी से मिलवा देंगी। खुद तो कभी मिल नहीं पाई, खुद तो कभी ये लड़की मायावती से मिल नहीं पाई, और मायावती जी शायद ही ऐसे लड़कियों से कभी मुलाकात करें, क्योंकि दोस्तों ये वो लड़की है जो चंद्रशेखर आज़ाद से मोहब्बत करने का दावा कर रही थी। और जब चंद्रशेखर आज़ाद इनसे अपने अंदर की बातें शेयर करते थे तो ये सारी बातें रिकॉर्ड करती थी, सारी बातें रिकॉर्ड करती थी। हालांकि प्यार मोहब्बत में ऐसा नहीं होना चाहिए, विश्वास पर कोई रिश्ता टिका होता है। बहुत सारे लोग अपनी निजी ज़िंदगी में न जाने क्या क्या बातें करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद से मिलवाएगा कौन? हालांकि ये सब कहा जा रहा है हाइपोथेटिकल है सब मामला, ये सब एक परिकल्पना इसे बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सियासत में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई भी किसी का दोस्त, किसी का दुश्मन नहीं होता है परमानेंट। जब अखिलेश यादव से गठबंधन हो सकता है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह के जीते जी हो सकता है गठबंधन, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद से कौन जाने भविष्य में कुछ ऐसी बातें हों, इस पर अमल किया जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या एएसपी का विलय बसपा में हो पाएगा? और क्या चंद्रशेखर आज़ाद की ये शर्तें मायावती जी मानेंगी? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या दोनों पार्टियां एक हो जाएं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।